शाहीन बाग की दादियों ने जो ठंड में 5 डिग्री पे बैठी हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला। वो सरकार की आंख में आंख डाल के बोलेंगी हम देखेंगे। 85 साल की औरत जिसको दंगों में जला दिया गया, अकबरी बेगम, उसके बेटे ने जब अपनी मां को कब्र में डाला होगा तो बोला होगा हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जब हमने बुक क्यूरेट करने का काम शुरू किया था पिछले साल, तो ये सोचना कि इन 11,000 से ज्यादा पिक्चर्स में से वो कौन से 200-300 पिक्चर्स होंगे जिनको सेलेक्ट करके हम एक फोटो बुक की शक्ल दे, इससे ज्यादा मुश्किल था ये सोचना कि हम नाम क्या रखें। बहुत डिस्कशंस हुए, कई सारे नाम हुए, लेकिन एक सहमति नहीं बन पा रही थी नाम रखने में। 3 बड़े इवेंट्स हैं जो पिछले दिसंबर 2019 से मैं जिनका पार्ट रहा हूं। शाहीन बाग, मैंने, शर्जील, बाकी तमाम लोगों ने जिसकी नींव रखी 15 दिसंबर को। नॉर्थ ईस्ट के दंगों में पहले दिन से ही रिलीफ रिहेबिलिटेशन का काम देखा। मैंने अपने सामने दर्जनों से ज्यादा जनाजे देखे। मैंने 85 फैमिली से बात की जिन्होंने अपनों को खोया था इन दंगों में। और जब एक कम्युनिटी जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज की है, उनकी बस्ती को जलाया गया कंचनकुंज में, तो उसका रिलीफ का काम देखा उनके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग द रिलीफ वर्क टिल टुडे। तो एक सवाल था हमेशा जहन में कि जब इतना जुल्म है, इतनी नाउम्मीदी है, तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया था। उसके बाद भी एक FIR होती है 59 of 2020। अब दर्जनों बार आप इंटरोगेशन के लिए बुलाए जाते हैं। तो जब बुक क्यूरेट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि इस मुल्क में सही मायने में इंसाफ मुसलमानों को मिलना तो एक यूटोपियन है। दंगों में मैंने सीखा मुसलमानों के लिए रिलीफ ही एक इंसाफ है जो उनको मिलता है अगर वो सुकून से सांस ले रहे हैं। So they should consider it as a justice. This is what the structure of state has been. तो जब आप मजलूम हैं और एक जालिम है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तब आप उस जालिम की आंख में आंख डाल के बोलते हैं हम देखेंगे। हमको इस दुनिया में आप इंसाफ नहीं दिए, हम आखिरत में देखेंगे। तो शाहीन बाग की दादियों ने जो ठंड में 5 डिग्री पे बैठी हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला। वो सरकार की आंख में आंख डाल के बोलेंगी हम देखेंगे। 85 साल की औरत जिसको दंगों में जला दिया गया, अकबरी बेगम, उसके बेटे ने जब अपनी मां को कब्र में डाला होगा तो बोला होगा हम देखेंगे। 17 साल के हाशिम को जब उसके बाप ने अपने दोनों बेटों को जनाजे में दिया होगा तो उसके बाप ने बोला होगा हम देखेंगे। मुशर्रफ की बीवी जिसके सामने उसके शौहर को मारा, छत से फेंका, जला के नाले में डाल दिया, उसकी बीवी ने बोला होगा हम देखेंगे। फिरोज की बीवी और उसके बच्चे जिनको अपने बाप की लाश के नाम पे भी एक जूता मिला, उन्होंने बोला होगा हम देखेंगे। मुरसलीन ने बोला होगा हम देखेंगे। मुदस्सिर की फैमिली जिसकी बेटियां हैं आप, जिसकी बीवी, उन्होंने बोला होगा हम देखेंगे। आकिल जिसको मार दिया उन्होंने बोला हम देखेंगे। आमिर हंजला को जो पटना में शहीद किया गया, उसके बाप ने जब उसको दफनाया होगा तो उसने बोला होगा हम देखेंगे। यूपी में आज ही के दिन, आज 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर इसलिए हमने रखा कि आज ही के दिन जब एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुआ तो 23 लोगों को सरकार ने गोली मार दिया। इनमें 80% से ज्यादा लोग 20 और 25 साल की उम्र के थे। तो जब एक बाप ने अपने जवान बेटी को कब्र में डाला होगा, उसको कंधे पे उठाया होगा तो बोला होगा हम देखेंगे। मेरे दोस्त शर्जील इमाम ने
शाहीन बाग और चक्का जाम का जो मॉडल दिया, जिसके बुनियाद पे मुल्क में इतना बड़ा किसान एजिटेशन हुआ। जब उसको ये पता चला होगा कि दंगों के 1 महीने पहले उसने सरेंडर किया, इसके बावजूद दंगों का उसको मास्टरमाइंड बता रही है दिल्ली पुलिस, उसने बोला होगा हम देखेंगे। उमर खालिद सैफी ने बोला होगा हम देखेंगे। इशरत जहां ने बोला होगा हम देखेंगे। मीरान हैदर ने बोला होगा हम देखेंगे। सफूरा जरगर ने बोला होगा हम देखेंगे। आसिफ इकबाल तन्हा ने बोला होगा हम देखेंगे। और दर्जनों हजारों लिंचिंग के केसेस हैं। जो लोग मरते हैं, जिनके घर वालों को इंसाफ की उम्मीद नहीं है, वो कहते होंगे हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। हम देखेंगे जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठाए जाएंगे। हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी। हम देखेंगे और इंशाअल्लाह इसी उम्मीद पे भूखे कि एक यादगार के तौर पे रहे। हम देखेंगे हर जुल्म को, हम देखेंगे हर सितम को, और हम सरकार की आंख में आंख डाल के, हम हर जालिम की आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे हम यही खड़े हैं। हमारी लाशें बोलेंगी हम यही खड़े हैं। हमारे शहीद बोलेंगे हम यही खड़े हैं। हमारे मुर्दे बोलेंगे हम यही खड़े हैं। और हम देखेंगे। शुक्रिया।